नमस्कार, मैं विकास सिंह। इंटीग्रिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि बिलियन का लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक चल रहा है बिलियन में वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनम, ये लास्ट टॉपिक है। देखो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में यही गजब का है। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन राउल्ट का वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन का नियम कई बार बोर्ड ने पूछा, यही क्वेश्चन बार बार पूछा है। अब बच्चे राउल्ट आता है तो पता नहीं क्यों राउल्ट मतलब इधर से उधर कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। थोड़ी सी बात ध्यान देंगे आप कि ये करते क्या है इसमें, कि वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन की बात है। क्या होता है वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, इसको ध्यान देंगे। पहले तो हम यह ध्यान देंगे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है क्या। तो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन या वाष्पदाब में अवनमन, ये दोनों क्या है, अणु संख्य गुणधर्म है। ये क्या है, अणु संख्य गुणधर्म है। आपको बताया था मैंने इसके पहले भी, ये दोनों अणु संख्य गुणधर्म है। ठीक। तो हम वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन के पहले चर्चा करते हैं वाष्पदाब में अवनमन, जो आपको समझ में आने वाला। वाष्पदाब क्या होता है, तो वाष्पदाब पहले बात चर्चा करेंगे। द्रव की सतह पर जो वेपर के द्वारा दाब लगता है वही वाष्पदाब होता है। जो द्रव की सतह होती है तो वेपर बनता है, पानी को जब आप गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो उस वाष्प के द्वारा उस द्रव की सतह पर जो दाब लगता है उसे वाष्पदाब कहते हैं। और वाष्पदाब क्या होता है, अवनमन क्या होता है, तो अवनमन क्या होता है, झुकना, गिरना। अब यहाँ पे बात आती है कि वाष्पदाब में अवनमन किसे कहेंगे। तो बात सुनेंगे आप कि अवनमन होता है कि मतलब कोई गिरता होगा, अवनमन होता होगा मतलब कुछ ना कुछ गिरता है, यही बात होती होगी, मतलब कुछ ना कुछ डाउन होता है। जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं तो उसके विलायक के अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं तो अब जो विलायक वो रह गया, मतलब विलेय डालने के बाद जो विलायक रह गया उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। फिर एक बार, जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है, उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट ए अधिक है, विलयन का वाष्प दाब कम है। क्यों, क्योंकि किसी विलायक में जब विलेय को डालेंगे तो विलयन बन जाएगा और उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। किसी विलायक में जब आप विलेय को डालेंगे तो विलयन हो जाएगा, अब विलयन का वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। ठीक है, क्योंकि आपने लिखा भी है जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में डालते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। मतलब जो विलायक अब विलयन बन गया ना, उसके वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। तो पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब में अवनमन है। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन और दूसरी बात, विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा समझना हो तो समझ सकते हैं हम। जैसे हम जो भी यहाँ पे वाष्प दाब की गणना कर रहे हैं वो विलायक के आधार पे कर रहे हैं। किसको लेके कर रहे हैं, हमारा बेस क्या है, विलायक है। तो विलायक के आधार पे ही कमी आ रही है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिलेटिव किसको ले रहे हैं आप, किसको किसके साथ तुलना कर रहे हैं आप, विलायक के साथ। इसीलिए पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। मतलब आप क्या कहेंगे छोटी सी भाषा में, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, राउल्ट का वाष्प दाब का नियम क्या है, अवनमन का नियम क्या है, जो कई बार बोर्ड ने पूछा, कितनी बार पूछा है बता नहीं पाएंगे। अब कहते हैं किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब विलेय के मोल प्रभाज के क्या बराबर होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आप भी लिख लिया, एक्स भी क्या है यहाँ पे, विलेय का मोल प्रभाज है। अब हमने बात की कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए, एक्स बी को जब हम खोलेंगे, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है। अब क्या है, अगर विलयन हमारा क्या हो, अत्यंत तनु हो, जब विलयन हमारा अत्यंत तनु होगा, बहुत ज्यादा तनु होगा, तो यानी उसमें विलयन में क्या होता है, विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जब विलयन तनु है मतलब विलेय बहुत कम है, विलेय बहुत कम है, उसे क्या मान सकते हैं आप, लगभग जीरो के बराबर मान सकते हैं। जब जीरो के बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट में
पीनट ए माइनस पी एस अपन पीनट ए, और यहाँ पे एन बी की वैल्यू क्या मानना है आप लोग, लगभग लिख सकते हैं आप यहाँ पे एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी। तो एन बी क्या बहुत कम है, इसलिए एन बी को क्या कर दिए, छोड़ दिए हम। तो एन बी इक्वल टू क्या है, 0, तो एन बी अपान एन ए हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं मेरी बात को। विलयन आपका बहुत तनु होगा, विलयन अगर बहुत ही ज्यादा तनु है तो विलेय की मात्रा को लगभग 0 के बराबर मानते हैं। तो एन बी अपान क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, क्योंकि एन बी जो नीचे है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ऊपर वाले को 0 मान लोगे तो तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना, इसलिए नहीं मानना है ऊपर वाले को। अब देखेंगे आप, पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपन एम बी गुड़े एम ए अपन डब्ल्यू एम। ये कहाँ से आ गया खेल, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी एम बी, और एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए एम ए। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। पता ही चला, इसको रखेंगे ये आ जाएगा। यही प्रूफ करने के लिए कई बार आया है, बहुत बार आया है, कह नहीं पाएंगे, बता दे रहा है आपको। अब क्या है, एक क्वेश्चन है, किसी ताप पर विलायक का वाष्प दाब दिया है पी नॉट ए 0.416 दिया है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को 42 ग्राम, मतलब एम बी नहीं डब्ल्यू बी कितना दिया है, डब्ल्यू बी दिया 0.5 ग्राम, और डब्ल्यू ए कितना दिया है, 42 ग्राम दिया है, और डब्ल्यू ए के साथ एम ए भी दिया है। देखो 42 ग्राम विलायक को मोलर द्रव्यमान जिसका क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान मतलब क्या, अणुभार ही मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अणुभार कितना दिया, 84 ग्राम, तो यहाँ 84 ग्राम पर मोल दिया है ना, देखो तो यहाँ 84 दे, एम ए की वैल्यू कितनी दे गई, 84 दे गई। अब हमको क्या निकालना है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब भी दिया है 0.414, हमको क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान, मतलब एम बी, विलेय की एम बी निकालनी है। हो नहीं जाएगा, सब कुछ दिया है आपके पास, देखो ना, ये दिया ही है, ये दिया ही है, ये दिया ही है, ये दिया है, ये दिया नहीं, ये निकालना है आपको, यही निकालना है, ये दिया ही है, ये दिया ही है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक इसमें बात आती है, कई बार पूछा हुआ है कि राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का जो नियम है उसकी सीमाएं भी लिखी है। तो सीमा के लिए जानेंगे आप, राउल्ट का नियम जो है यह अति तनु विलयन पे लागू होता है। कंडीशन दूसरी, अवाष्पशील विलेय, किसके लिए, अवाष्पशील विलेय के लिए लागू होता है। तो अगर सीमा भी देख लीजिएगा जरूर एक बार, अवाष्पशील विलेय के लिए और यह अत्यंत तनु विलयन के लिए लागू होता है। ये सीमाएं हैं, लिमिटेशन है राउल्ट के नियम के, इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर आप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हम लोग विलयन तो पढ़ लिए, अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी प्रकार की सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद, शेयर करते रहिए। आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक वही बात, पुरानी बात, कि आपका जो भी शेयर और सब्सक्राइब है, यही हमारी एनर्जी है, इससे हमको वीडियो और बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी, और आपको बेहद मतलब प्रयास हमारा रहेगा कि काफ़ी बेहतर काम हो, कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और उस तरह हम काफ़ी शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड भी करें। धन्यवाद।